नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेवल विथ मी में। और मैं आपका दोस्त डॉक्टर मानिक। दोस्तों, आजकल गर्मी का दिन चल रहा है और गांव में एक तेंदू का पत्ता आप सुने ही होंगे, उसको तोड़ा जाता है। तो शहर के लोग तो इससे वाकिफ़ नहीं होंगे, गांव के लोग ही काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली शहर के लोगों के लिए है। हम आपको दिखाते हैं कि तेंदू का पत्ता कैसा होता है, उसका क्या यूज होता है, उसे बंडल कैसे बनाया जाता है और उसको कहाँ मार्केटिंग किया जाता है। ये सब के लिए आपके ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। चलिए हम आपको ट्रेवल कराते हैं तेंदू पत्ता के ऊपर। दोस्तों, आपको यहाँ पे तेंदू का पत्ता का बंडल दिख रहा होगा, देख रहे हैं किस तरह से इसको बांधा गया है। और हमारे भैया जी हैं जो हाथ में लेके तेंदू का पत्ता को बंडल बना रहे हैं। उसको बनाने का टेक्निक आप देख ही रहे होंगे किस तरह से बांधा जाता है। तो चलिए हम भैया जी से ही बात करते हैं। यहाँ पे हमारे भैया हैं, भाभी हैं और उनके साथ और एक बैठी हैं जो तेंदू पत्ता बांधने का काम कर रही हैं। भैया, हमें अपने दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। कैमरा तरफ बोलिए, अपना नाम बताइए। यार, मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश चौहान, गांव लोरो। भैया, तेंदू पत्ता का बंडल में कितना पत्ती बांधते हैं आप लोग? तेंदू पत्ता का बंडल में 52 पत्ती। 52 पत्ती रहता है। और ये ऐसे ही क्यों बांधते हैं? दूसरे तरफ से बांधने से क्या होगा? उससे दूसरे तरफ से भी तो बांध सकते हैं आप, लेकिन जो जिस तरफ से आप पूरे अच्छे से बांधे हुए हैं। इसका बांधने का तरीका एक ही तरफ से बांधेंगे तो खुल जाएगा ना। खुल जाएगा, ठीक है ठीक है। और जो बांधने के लिए किस रस्सी का यूज कर रहे हैं आप लोग? क्या है कि कौन सा रस्सी है ये एक कहुआ का पेड़ है। अच्छा, उसका रस्सी है, उसका छाल को निकालने के बाद में होता है जी। और जैसे अपने को जो बेचते तो नहीं है, जो सरकारी खरीदती है ना, ये सरकारी समिति वाले खरीदते हैं। तो इसको आप लोग कैसे बेचते हैं? मतलब जैसे अपना ये बंडल बना हुआ है ना, तो इसका रेट क्या है? रेट तो फिलहाल हम लोग का 400 रुपया मिलता है। कितने बंडल का? 100 बंडल का। 100 बंडल का 400 रुपया। मतलब मान के चलिए अभी कितना है वो तो पता नहीं है, पर 400 रुपया देते हैं 100 बंडल का। मतलब पिछले साल का रेट है ना? पिछले साल का रेट है। ठीक है। तो दोस्तों, आप भैया ने हमको बताया कि जो बंडल का रेट है वो पर मतलब 100 बंडल का 400 रुपया मिलता है। और एक बंडल में आपका 52 पत्ती होता है। तो एक जैसे 100 बंडल आप वहाँ पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जो खरीदारी होता है तो वहाँ पे आप उसको देते हैं, गिन के देते हैं क्या? गिनती करके देते हैं। ये मतलब लाइन में बिछाते हैं। लाइन में बिछाते हैं। जैसे मान के चलिए 10-10 का ऐसे सीधा 10-10 का, ऐसे सीधा 10-10 का लाइन तो हो जाता है बराबर गिनती में। हाँ। तो जैसे आप 100 का लाइन बनाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको चाटा बोलते हैं। एक चट्टा बोलते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि जैसे 100 बंडल हम लोग बनाए हैं, उसको बिछाए हैं, उसको एक चट्टा बोलते हैं। और अच्छा है, गांव के लोगों को घर में बैठे बैठे ही रोजगार मिल जाता है। बस तोड़ के लाना है तेंदू पत्ता और बांधना है और ले जाके इसको सुखाना है। ये आप सुखा के बेचते हैं कि ऐसी ताजा ताजा लेके जाते हैं? ताजा ताजा लेके जाते हैं, सुखा के वहाँ पे नाम एंट्री कर देते हैं, अकाउंट में पैसा डलाता है। अकाउंट में पैसा आता है। तो जैसे आप जैसे डालेंगे, ये भी लेके जाएंगे, आज ही लेके जाएंगे क्या आप इसको? लेके जाएंगे 4 बजे 5 बजे। तो किसी एक लोकल एरिया में होता है कि हर कई जगह रहता है इसका जो खरीदारी वाले? हाँ, हर एक जगह होता है। मतलब हाँ, मान के 4-5 गांव मिल के एक जगह होता है। 4-5 गांव मिल के एक जगह बेचते हैं, है ना? ठीक है। और जैसे आप अपना अकाउंट नंबर किसको देते हैं? जैसे आपके खाते में पैसा आता है तो वही जो मुंशी रहते हैं उन लोग को? मुंशी मैनेजर जो भी है उन्हीं को। ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा तेंदू पत्ता। हम आपको आगे बताते हैं कि तेंदू पत्ता का यूज क्या है, इसको क्यों खरीदा जाता है, सरकार क्यों खरीदती है इसको। तो आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम अपने भैया को बाय करते हैं। ओके, बाय। मुंडा से यहाँ से वहाँ के। हाँ, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मानिक और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सागर यादव और हमारे ड्राइवर राजू यादव। और हम लोग जा रहे हैं तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए। तो चलिए तेंदू पत्ता तोड़ते हैं और आज उसको बेचते हैं। दोस्तों, अगर तेंदू के पत्ते की बात की जाए तो तेंदू का जो पौधा रहता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला पौधा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलता है।
हम आपको एक छोटा पौधा दिखा रहे हैं। आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इस टाइप से छोटे पौधे आते हैं, इन्हीं से तेंदू का पत्ता तोड़ा जाता है। यही पौधा बाद में बड़े होके पेड़ बना लेता है, उनका कुछ फल भी आता है जिसमें लोकल लोग खाने का यूज करते हैं। अगर इससे बड़े पौधे की बात की जाए तो आपको दिख रहा होगा, इससे बड़े साइज में और मिलेगा आपको। और इससे भी अगर आगे बढ़े जाए तो आपको इस टाइप से इसका बड़ा पौधा दिखेगा। यही पौधा बाद में बड़ा होकर पेड़ का रूप ले लेता है, लेकिन यहाँ मेनली तोड़ने के लिए जो तेंदू का पत्ता तोड़ा जाता है वो छोटे पौधों से ही तोड़ा जाता है। ये आपको दिख रहा है वीडियो में, हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि ये किस तरह से होता है। आप उसके पौधे देख सकते हैं, है ना। पत्ती, ये पत्ती जो बंडल बना रहे थे उसमें यूज नहीं हो पाता, इससे जो छोटी पत्तियाँ जो होती हैं वही यूज होती हैं, जो कि हमने बंडल बनाते टाइम आपको दिखाया था। जैसे इस टाइप के छोटे पौधे, इससे पौधों का उपयोग बंडल बनाने में किया जाता है, जो कि ट्रांसपोर्ट होता है इधर से लोकल से। छत्तीसगढ़ में काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो दूसरे बाहर राजस्थान या महाराष्ट्र सब जाया जाता है, जहाँ तो आपको मालूम ही है कि इसका उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। और सरकार इस पौधों को खरीदती है उचित रेट पे, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। 400 रुपया। दोस्तों, आपको वीडियो में एक पौधा दिख रहा होगा, इसको बर का पेड़ बोलते हैं। इसी का जो डंडी होता है उसे छाल निकाल के लोग बांधने का यूज करते हैं, जो हमने आपको दिखाया था किस तरह बांधा जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस तरह से सारे उसके छाल से निकाल कर इस तरह से रस्सी जैसे निकाल लिया जाता है, और उसी का उपयोग बांधने के लिए किया जाता है। जैसे इसका इस तरह से देखा जाए तो ये सारे बांधने के काम आ जाएगी। इसको पानी में भिगो के नरम कर लेते हैं और इसी से वो बांधने का काम करते हैं। आप इसको जूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ, आप पौधे का पहचान कर सकते हैं। इसमें कुछ फल भी लगते हैं जो कि खाने का काम आता है, खाया जा सकता है। ये पौधे आप देख सकते हैं, इसका उपयोग बांधने में किया जाता है। यहाँ पे जो लोकल्स लेके गए हैं तो उसके बाहर पड़े हुए हैं कुछ बहुत, वो हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मानिक, और मैंने आपको तेंदू के छोटे पौधों के बारे में बताया था। अभी मैं आपको सबसे बड़े पौधे के बारे में पौधा मीन्स बड़ा पेड़, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो आपको ये दिख रहा होगा, जो छोटा पौधा मैं आपको दिखाया था वो इस तरह से बड़ा होकर वृक्ष बन जाता है ना। वो काफ़ी बड़ा वृक्ष बनता है। यहाँ पे लोकल विलेजर जो हैं, इनके फल का उपयोग, यहाँ लोकल कम्युनिटी में इनका फल का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। आपको मैं जो से जूम करके दिखा रहा हूँ तो वीडियो में आपको उसको फल दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं जिस तरह से उसका फल बड़ा बड़ा है। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं और काफ़ी ही पौष्टिकदार होते हैं। ये गर्मियों के पौधे समय में ही उगता है और फलता है। मैं आपको छोटा पौधा दिखा चुका हूँ और ये बड़ा पौधा है। हम जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमारे लोकल विलेजर्स हैं जो यहाँ पे इसका फल बीन रहे थे, हम उन्हीं से बात करते हैं। चलिए, हमारे पास हैं हमारे यहाँ के लोकल विलेजर्स। आप हमें अपने दर्शकों का अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिव नारायण है और मैं इधर आया था तो ये पेड़ में देखा कि फल लगा हुआ है जी। ये तेंदू का फल है जी जी जी। ये मतलब अक्सर गर्मी महीनों में ही आते हैं जी जी जी। और ये मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक है जी जी। और हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है और अच्छा मीठा लगता है। आप देख सकते हैं इसको। हमें नजदीक से दिखाए शिव जी कि इसका फल कैसा होता है। इसका फल मतलब जैसे आप देख रहे होंगे, ये मैं दिखा रहा हूँ जी। और ये खाने में भी इतना मजेदार रहते हैं, रसीले रहते हैं जी जी। शरीर के लिए पौष्टिक है और बहुत ही फायदेमंद है जी। और ये गर्मी के दिनों में ही अक्सर आते हैं जी जी जी। और बहुत ही अच्छा लगता है खाने जी। में। मतलब तो शिव जी, अगर जैसे टेस्ट की बात की जाए तो किस तरह का टेस्ट आता है इनमें। ये मतलब क्या बोलूं, थोड़ा मीठा है। मीठा है। जी 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 जी। तो शिव जी, क्या आप मतलब जैसे आप बता रहे हैं ये लोकल में ही, क्या ये मार्केट में बिकता है क्या। बिकता है ना। हमारे ये क्षेत्र में जैसे जंगली क्षेत्र है या फिर सुदूर अपने ये अंचल में हमारे जहाँ भी मार्केट लगते हैं तो इसको बिक्री के लिए ले जाते हैं जी। और गांव वाले या शहर वाले लोग खरीद के, जो जानते हैं इस फल के बारे में, वो खरीदते हैं और खाते हैं। शरीर के लिए अच्छा चीज है
इसमें ना मतलब शरीर के मतलब बहुत सारे ही फायदा है। पौष्टिक चीज होते सारे हैं। पौष्टिक हैं इसमें। तो असी जी हमें बताइए, तो रही फल की बात, लेकिन हम अपने विलेजरों अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि तेंदू पत्ता के बारे में, आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज है क्या? तेंदू पत्ता मतलब ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन बिकता हमारे है। बिकता है। जिसे अभी बीड़ी। चालू हुआ है, बीड़ी जी। बनता है या चप्पल बनता है और कुछ भी बनता होगा। लेकिन हमारे गांव में जिसे फड़ जगह जगह पे जंगल विभाग की तरफ से खोला गया है जी और उसमें मतलब जिसे 100 गड्डी का कितना कुछ रेट है सरकार तरफ से निर्धारित। जी अभी गांव-गांव में चालू हो गया है वो, मतलब बिक्री होता है वो सरकार की तरफ से। फॉरेस्ट ये वन विभाग खरीद रहा है जी जगह जी जगह फड़ बना के। जी। हाँ, उसको भी मतलब तो देखिए दोस्तों, हमारे जो लोकल विलेजर हैं जो यहाँ भ्रमण कर रहे थे, इन्होंने खुद बताया कि हम यहाँ फल खाने के लिए रुके हुए हैं और इन्होंने ही हमें बताया इसके बारे में। और इसके अलावा इन्होंने अपने तेंदू पत्ता के बारे में बताया। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट जगह चलते हैं जहाँ पे तेंदू पत्ता का संग्रहण हो रहा है। तो धन्यवाद शिव जी आपको, हमारे दर्शकों का। हमारे दर्शकों को बाय कीजिए आप। बाय 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 बाय। सबको। और कभी भी मौका मिले तो तेंदू फल को खा के देखिए, आजमाइश कीजिए, खाइए और खा के ही पता चलेगा कि कितना मजा आता है। मजा आता है। जी जी जी। थैंक यू, जी, थैंक यू, जी, थैंक यू। सर जी। दोस्तों, ये हैं यहाँ के लोकल विलेजर जो तेंदू पत्ता तोड़ के यहाँ अपना चट्टा सुखाने के लिए जा रहे हैं। चलिए इन्हीं से हम लोग बात करते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। हमें अपना परिचय बताइए, आप कहाँ से हैं? ढोंगावा से। ये क्या लेके जा रहे हैं? पत्ता सुखाने के लिए। हाँ, पत्ता सुखाने। ये तेंदू का पत्ता है क्या? तेंदू पत्ता है। कैसे बेचते हैं आप लोग इसको? कैसे चट्टा देते हैं, क्या करते हैं बताइए थोड़ा हम लोग के दर्शकों को। बंडल कैसे बनाते हैं, कितने का बंडल है? 100 मतलब 100 बंडल का एक चट्टा होता है ना। हाँ। और एक बंडल में कितना पत्ता रहता है? एक बंडल में मतलब 52 पत्ता। 52 पत्ता का ना। हाँ। तो आपका भी वही है क्या? आप कहाँ से हैं? ढोंगावा से। तो कितना चट्टा लेके जा रहे हैं आप लोग? एक चट्टा। चलिए दोस्तों, ये हैं हमारे गांव के विलेजर जो गांव तेंदू पत्ता तोड़ के लेके जा रहे हैं। तो चलिए, ये जहां सुखाने जा रहे हैं हम लोग वहीं पे चलते हैं और देखते हैं कि ये लोग कैसे सिखाते हैं। ठीक है, आप लोग का धन्यवाद, है ना। ठीक। तो दोस्तों, हमें हमारे और एक हमारे विलेजर मिल गए हैं जो तेंदू पत्ता सुखा के ले जा रहे हैं। चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं। दादा, ये क्या चीज है जो आप अपना बहंगा में लेके जा रहे हैं? ये तेंदू पत्ता है। तो तेंदू पत्ता का क्या यूज है, क्या उपयोग है? इसको वन विभाग खरीदता है, लघु वनोपज। लघु वनोपज। हाँ जी। तो उसके बारे में हमको कुछ और बताएंगे, ये क्या काम आता है और कितने में बिकता है? जो आप लेके जा रहे हो कितने बंडल हैं, उस पर कुछ जानकारी दीजिए हमारे ग्राहकों को, दर्शकों को। एक गड्डी में 52 पत्ती। 52 पत्ती रहती है। 52 पत्ती रहती है। हाँ। जी जी। और जैसे वहाँ पे आप कैसे बंडल के हिसाब से बेचते हैं कि पत्ती के हिसाब से? वो गड्डी के हिसाब से। हाँ हाँ। तो वहाँ पे एक कितने 100 गड्डी का एक चट्टा बनता 100 है। गड्डी का एक चट्टा बनता है। हाँ, हाँ। जी। जी। और उसका क्या रेट मिल रहा है अभी आपको? अभी तो नहीं सुन पाए हैं, और पहले तो सुने थे कि 400 रुपया सैकड़ा था। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, हमारे जो विलेजर हैं वो बता रहे हैं कि पहले 400 रुपये सैकड़ा था, कहने का मतलब 400 रुपये चट्टा था, है ना। अभी का रेट इनको मालूम नहीं है, पर देखिए किस तरह से काफ़ी बेहतरीन ढंग से उन्होंने सजाया हुआ है अपने गड्डियों को और लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी प्रशंसनीय है जो यहाँ के गांव के लोग हैं जो काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे हैं। आप इस बंडल में भी देख सकते हैं और हम आपको अपने विलेजर्स को भी दिखा रहे हैं। दादा, हम अपना आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय भी बता दीजिए, क्योंकि आपने इतना अच्छा बंडल बनाया है तो आपको जान सकें। आप कहाँ से हैं? मैं पाकर टोली से हैं। मेरा नाम राधा राम है। जी जी। धन्यवाद पाकर जी, आपको हमारे दर्शकों को हम आपको अलविदा कहते हैं। बस दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि तेंदू के पत्ता को सुखाया जाता है और यहाँ पे जो हमारे ग्रामीण अंचल के लोग हैं जो तेंदू पत्ता तोड़ के लाते हैं, इस तरह से अरेंज करके उसको
क्यारियों में मतलब बिछा देते हैं, जिसको एक चट्टा बोलते हैं। 100 का ये लोग बंडल बनाते हैं, जो आपको दिख रहा होगा। और इन्हीं को सूखने के पश्चात जो वन उपज वाली जो विभाग है इसको लेके जाती है बोरियों में भर के। आप दूर तक देख रहे होंगे, काफ़ी दूर तक इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी दूर तक बिछाया हुआ है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो तेंदुपत्ता के ऊपर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, मगर बीड़ी ना पिएं, क्योंकि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। धन्यवाद।